वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इन 2014 माजिद एंड इबाद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेल एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल्स अंडर द नेम ऑफ एमई मोटर्स। माजिद सोल्ड वन ऑफ द व्हीकल्स विच केम फॉर रिपेयर टू जाहिद फॉर ₹10 मिलियन। अब देखें, सेल कर दिया, हालांकि वो व्हीकल आया किस लिए था? रिपेयर के लिए। तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है, बल्कि इसको हम फ्रॉड भी कह सकते हैं। जाहिद ऑन फाइंडिंग आउट दैट माजिद डिड नॉट हैव द लीगल टाइटल ऑफ द कार सूड एमईएम, यानी उसने केस फाइल कर दिया फर्म पे। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस हु वुड बी लायबल, यानी लायबिलिटी दोनों की होगी, फर्म की होगी या सिर्फ उस पार्टनर की होगी जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया। फॉर डैमेजेस इन द अबव सिचुएशन, ये जो जाहिद क्लेम कर रहा है डैमेजेस, ये किसको पे करने पड़ेंगे? फर्म को पे करने पड़ेंगे या सिर्फ माजिद को पे करने पड़ेंगे? तो लॉ के मुताबिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जो बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, जो यूजुअल वे ऑफ द बिजनेस होता है, जिस टाइप का फर्म कर रही होती है, तो फिर फर्म लायबल होती है, बाइंड द फर्म। इस कॉन्सेप्ट को हम इंप्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। देखें कि सेल करना इनके फर्म के बिजनेस में था और उसने सेल ही किया है, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, इंप्लाइड अथॉरिटी है और इसमें फर्म की लायबिलिटी बन जाती है, बाइंड द फर्म। फर्दर इन केस कोई भी लॉस थर्ड पार्टी को होता है, तो चाहे वो किसी एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हो, तो इस सिचुएशन में क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी थी तो एमईएम यानी फर्म लायबल होगी और सिर्फ माजिद को पैसे नहीं देने होंगे। जाहिद जो थर्ड पार्टी है वो दोनों पार्टनर से रिकवर कर सकती है, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। सो जाहिद जो है वो एमईएम से भी रिकवर कर सकती है और किसी भी पार्टनर से भी रिकवर कर सकती है, क्योंकि ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है तो दोनों से पे भी केस किया जा सकता है और किसी एक पार्टनर पर भी केस किया जा सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ तो पूरी फर्म की लायबिलिटी है, ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटी है, लेकिन आपस में देखें तो गलती माजिद की है, इबाद की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में माजिद को फर्म को इंडेमनीफाई करना होगा या इबाद को इंडेमनीफाई करना होगा जो उस फर्म को नुकसान हुआ माजिद के फ्रॉड की वजह से, माजिद के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। तो हम जब पार्टनर्स की ड्यूटीज पढ़ते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट या फ्रॉड की वजह से फर्म को कोई नुकसान होता है तो वो उसने फर्म को कंपनसेट करना होता है, उसको इंडेमनीफाई करना होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपस में पहले जब थर्ड पार्टी को पेमेंट हो चुकी होगी तो माजिद की वजह से जो नुकसान फर्म को या इबाद को हुआ है वो माजिद को कंपनसेट करना होगा, इंडेमनीफाई करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।